का और ओबीसी का समर्थन क्यों खोना चाहेगी? वो क्यों अत्याचार करेगी ओबीसी के ऊपर? नहीं जाना। लेकिन क्योंकि विपक्ष है, अगर कोई घटना घटी है तो राजनीति खेलना भी तो इसका काम है, और तो भारतीय जनता पार्टी को उसका सही उत्तर देना भारतीय जनता पार्टी का काम है। अब देखिए, जो समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है और कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है, इनके थोड़े टेस्ट का विश्लेषण कर लिया जाए तो ये समझ में आ जाएगा कि पार्टी जो आरोप लगा रहे हैं उनकी सत्यता है। क्या अखिलेश यादव सरकार के समय में मुजफ्फरनगर दंगा याद है किसी को? मुझे लगता है सबको याद होगा। जो आरोपी था उसको हेलीकॉप्टर में बैठा के ले जाया गया था और विशेष सुरक्षा प्रदान की गई थी। ये था समाजवादी पार्टी का शासनकाल, जहां हिंदुओं के साथ सामूहिक रूप से अन्याय किया जाता था। ये है समाजवादी पार्टी का चरित्र। ये तो हिंदुओं को चागड़ा पछड़ा दलित में बांट रहे हैं, इन्होंने सामूहिक हिंदुओं के साथ अत्याचार किया था और मुसलमानों का पक्ष लिया था। ये पार्टी आरोप लगा रही है, थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। अब रही बात कांग्रेस पार्टी का चरित्र देख लेते हैं। भारत में जितने हिंदू मुस्लिम बड़े राइट्स हुए वो कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में हुए, सबसे ज्यादा बड़े कत्लेआम चाहे मुसलमानों को हो चाहे हिंदुओं का, कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में हुए। और हिंदुओं को न्याय नहीं मिला कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में। ये आरोप लगा रहे हैं एक बलात्कार की घटना पर, जो सामूहिक नरसंहार के लिए उत्तरदायी पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो और चाहे कांग्रेस पार्टी हो। ये दोनों पार्टियां सामूहिक नरसंहार के लिए उत्तरदायी है। थोड़ा गरम दे देना। कम से कम मीरा माँ में भी झांक देना चाहिए कि बलात्कार की घटना है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। अब कोई आरोपी अगर दलित है, पिछड़ा है और वो लाइन ऑर्डर को चुनौती दे रहा है तो लाठी चलेगी, गोली चलेगी। अगर कोई विकास दुबे का भूल गए इनका उत्तर क्या? वो ब्राह्मण नहीं था, उसे तो ये भी आरोप लगा था कि सत्ता पक्ष का समर्थन प्राप्त था बहुत सारे नेताओं का जी, और उसके बाद में भी उसे गोली खानी पड़ी थी कि नहीं पड़ी थी जी। तो मुझे लगता है जितेंद्र भाई, मैं आ रहा हूं जाति ढूंढने की परंपरा, अपराधियों में जाति और धर्म ढूंढने की परंपरा भारत का विपक्ष ही कर सकता है। बहुत महानता का कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर अपनी सत्ता के समय का भी कार्यकाल याद रखे, जहां मुसलमानों के साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण के चरम बिंदु तक जाती है और फिर हिंदुओं को जातीय विभाजन करती है। ऐसा विभाजन भारत की जनता अब इस समय स्वीकार नहीं करेगी और चुनाव इसका परिणाम बताते हैं। इनके साथ में ओबीसी है बड़ी मात्रा में, दलित इनके साथ बड़ी मात्रा। ठीक है आलोक पांडे। जितेंद्र वर्मा, आलोक पांडे कह रहे हैं तो आतंकवादियों को आप न्यायालय से छुड़ा रहे थे, न्यायालय ने क्या टिप्पणी की थी? समाजवादी पार्टी पीड़ित के साथ खड़ी होती है। आतंकवादियों का समर्थन आप कर रहे थे, आपके नेता की विचारधारा के लोग याद दिलाऊं, हम जानते हैं आप लोगों का देश की आजादी प्रयाग में में योगदान नहीं है। कुत्ते से कौन हम लोग था? देश के साथ गद्दारी करते आए हो, बता दीजिए। सबूत है, अंग्रेजों से माफी मांग के पेंशन लेने वाले लोग। अब मिर्च लग गई, देखो इसको, ये बीच में बोलने लगे। अरे मिर्च क्यों लग रही है? माफी किसने दिया? अंग्रेजों की गुलामी किसने की? क्रांतिकारियों की मुखबरी कौन करता था? 52 साल तक नागपुर में तिरंगा किन लोगों ने फहराया, और जिन लोगों ने तिरंगा फहराया उनको जेल किसने भिजवाया? उन लड़कों को मेघालय में तिरंगा जलाने के साथ सरकार किसने बनाई? कश्मीर में एक दल को आतंकवादी दल कहने वाले लोगों ने किसने खत्म किया? उन लोगों से बड़ा 370 एक्ट ने खत्म किया था कश्मीर में। हो नहीं सकता है देश में। भाजपा के लोग किसने खत्म किया? लोग हैं और 2-4 लोग प्राइवेट पैसा देके इसीलिए बुलाए जाते हैं। वो इतना बड़ा गुंडा था, चुनाव लड़ाते थे अपनी पार्टी से। हम इन लोगों की सच्चाई जानते हैं। आप तो गुंडों को समर्थन करने वाली पार्टी है ना भाजपा की दलाली करने के अलावा इन लोगों के पास कोई काम नहीं है। कोई आलोक पांडे भाजपा की दलाली कर रहे हैं। देखिए जितेंद्र भाई, अब दलाल है लोग, हो ही नहीं सकते। अगर दलाल नहीं होना, इनके कहने से मैं दलाल थोड़ी ना हो जाऊंगा। जो अपनी चाल चलता है वो दोनों तरफ की बात करता है, और जो दलाल होता है एक ही तरफ की बात कर रहे हैं। हम तो एक घोषित प्रवक्ता है, अपनी चाल चलता है। आपका घोषित दलाल हो बीजेपी के, ठीक है, एजेंट हो बीजेपी के। हम एजेंट नहीं है, हम घोषित स्पोक पर्सन है।
हम उन्हीं की बात करेंगे, हम सच की बात करेंगे, आप नहीं कर पाओगे। हम बीजेपी की जो खामियां बता रहे हैं लेकिन आपको स्वीकार नहीं होंगी, क्योंकि आप तो उन्हीं के कमियां बताइए, लेकिन जिस तरह से भारतीय समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे हमेशा खंडित करता रहूंगा और आपके जितने भी कीचड़ हैं उनको स्वीकार करूंगा। आप मुझे दलाल कहिए, मैं स्वीकार करूंगा उसे। खड़े हो आप लोग, आप मुझे कहते रहिए दलाल, मैं हूं हिंदुओं का दलाल। अगर मुझे दलाल बनना पड़े हिंदुओं का, मैं दलाल बनने के लिए तैयार हूं। आप जैसे हिंदू निर्दोष करता रहूंगा, एक्सपोज करता रहूंगा। आप जैसे हिंदू जयचंद हो, तुम लोग मैं जयचंदों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। सोच के लोग हो, आप जैसे हिंदू ही हैं जो इस देश को खत्म करने में लगे हुए हैं। बीजेपी ने पाल के आप मुझे दलाल कहते रहिए, मैं हिंदू होकर एक आदमी सुनता रहूंगा, देश में सरकार लेकिन आप जैसे लोगों को एक्सपोज करता रहूंगा। जेल जाने वाले हैं और आप जितने भी अपराध का आलोचना करिए, लेकिन अपराध में जाति ढूंढना बंद करिए। जेल में होगी, प्रदीप भटनागर में आ रहा हूं। बंद करिए जाति का। ठीक है प्रदीप, जांच करवाओ। 400 किलो आटिया कहां से आया, करवा पाए? सतपाल मलिक को जेल भेजे दे रहे थे। अरे शर्म कर लो, आप लोगों को कुछ पता नहीं है, सिर्फ एक ढपली एक राग गाना है, उसके अलावा कुछ नहीं आता। आतंकवादियों को न्यायालय में बचाने का काम करने वाली पार्टी मुझे कोई सबक न दे। आतंकवादियों का समर्थन करने वाली पार्टी, आप उस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं जो आतंकवादियों को समर्थन करती है। जब बात करते हैं शर्म आनी चाहिए आपको, आपको शर्म आनी चाहिए। टेररिस्ट की समर्थक पार्टी है, न्यायालय से फटकार लगी थी आपके नेता को हवाई जहाज और बाद में उनको सजा हुई थी। उन आरोपियों को जिनको आपका नेता बचाने की कोशिश कर रहा था धर्म देख करके। तुम लोग आप सिर्फ हरा चश्मा लगाते हैं, लाल टोपी पहनना बंद करिए और हरा चश्मा लगाना शुरू करिए। आप सिर्फ आपको सिर्फ हरा दिखाई देता है। अरे तुम लोग आतंकवादी भगवा हिंदू तो दिखाई नहीं देता आपको। हिंदुओं का भी दर्द समझिए, आप हिंदू हैं, कैसे हिंदू हैं? बीजेपी के शर्म आनी चाहिए आपको। हिंदू बन करके आप इस तरह का काम करते हैं, हमको बांटने की कोशिश करते हैं। 1000 साल तक हम बटे रहे, कितना बांटेंगे आप हमें? बोल रहा हूँ इसीलिए हिंदुओं को बांटना बंद करिए और सरकार की कमियां गिनाइए, लेकिन जाति आधार पर नहीं। चाहे वो गुजरात आप बताइए कि बच्ची का रेप हुआ, सड़कों पर उतरिए उसके लिए, अन्याय के साथ साथ मत दीजिए, लेकिन जाति की भवन बंद करिए। आपका नेता भी बंद करे और आप भी बंद करिए, नहीं तो उसके बाद वो हथौड़ा उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा का हुआ है। जनता ने मोदी आपकी पार्टी का हाथ वही होगा, ये आप भी समझ लीजिए और आपका नेता भी समझ लीजिए। 2027 में भाजपा का आप कुछ भी कहते रहिए, उत्तर प्रदेश की जनता 2012 से आपको स्वीकार नहीं कर रही है, करते नहीं यही राजनीति। तुम लोग बरसाती और भी आगे मिलेगी आपको अगर उत्तर प्रदेश की जनता को, देश की जनता को इस तरह से जातीय आधार पर बांटने की कोशिश करेंगे तो आपको उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। धोया यूपी में, पटक पटक के धोया यूपी में, 24 में जनता ने यूपी में मोदी शाह योगी को। आवाज नहीं आ रही, अभी तुम्हारा पता चलेगा 27 में, जड़ समाप्त कर देंगे तुम लोगों की, जड़ खत्म हो जाएगी बीजेपी। मुझे लगता है प्रदीप भटनागर, आलोक पांडे आपका काम आज कर रहे हैं।